छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां जवान नक्सलियों का काल बन गए हैं। 2026 तक नक्सलियों को सफाया तय माना जा रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद पर ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है। सरकार ने नक्सलियों को दो रास्ते दिए थे। पहला, नक्सलवाद को छोड़कर नया जीवन शुरू करने का, जिसके लिए साय सरकार ने योजनाओं की भी शुरुआत की। और दूसरा रास्ता नक्सलियों के जहन्नुम जाने का। और अब नक्सलियों पर बुलडोजर प्रहार भी किया जा रहा है। तो आखिर किस तरह से हो रहा है मिशन 2026 पर काम? करेंगे बात आज इसी मुद्दे पर। मिशन 2026 पर हो रहा काम। लाल आतंक पर तेज प्रहार। नक्सलगढ़ में गरजा साय का बुलडोजर। जवानों ने बढ़ाया नक्सलियों में डर। नक्सलवाद का खेल खत्म। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। यही वजह है, या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर अपनी जिंदगी बचा रहे हैं या फिर जवानों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। इस बीच कैसे लाल आतंक पर बुलडोजर प्रहार किया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जवान नक्सलियों का काल बन गए। 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय माना जा रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद पर ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे नक्सलियों की कमर टूट जा रही है। सरकार ने नक्सलियों को दो रास्ते दिए थे। पहला, नक्सलवाद कर छोड़ एक नया जीवन शुरू करने का, जिसके लिए साय सरकार ने योजनाओं की भी शुरुआत की। और दूसरा रास्ता नक्सलियों के जहन्नुम जाने का। अगर नक्सलवाद नहीं छोड़ा तो मौत तय। सबसे पहले नारायणपुर से सामने आई ये तस्वीर देखिए, जहां 40 लाख के साथ महिला समेत 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले सभी नक्सली माड़ डिवीजन के बताए जा रहे हैं। अंबुजमाड़ में पुलिस की लगातार कार्रवाई और पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद इन नक्सलियों ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। आज नारायणपुर पुलिस और यहाँ के सीएपीएफ में आईटीबीपी बीएसएफ के प्रयासों से 11 नक्सलियों ने हमारे पास आत्मसमर्पण किया है। और जो पहले नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनको हम लोगों ने उनका हमने उपयोग किया है विकास के कार्यों में। हम उनसे आइडियाज़ लिए हैं, उनके आइडियाज़ पर हम काम कर रहे हैं। नक्सलवाद में अच्छी भगदड़ है। रोज सूचनाएं आ रही है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, और भी लोगों के भागने की सूचनाएं हैं। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। पुजारी कांकेर के तामिल भट्टी में जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की मांद में घुसकर कई फीट ऊंचा नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल बीजापुर और तेलंगाना का जो सीमावर्ती इलाका है, वहां नक्सलियों के बनाए 50 फीट से ज्यादा बड़े जो स्मारक हैं, उसको सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। उस पूरे इलाके में जहां माओवाद का बड़ा प्रकोप माना जाता है, बड़ा प्रभाव माना जाता था और नक्सलियों का आधार इलाका माना जाता था, वो चूंकि वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका था, तो उन जंगलों में, उन पहाड़ियों में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब वहां कैंप खोले जा रहे हैं, विकास के काम वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो नक्सलवाद वहां पर तन कर खड़ा था, उसको वहां पे झुकाया जा रहा है और वहां बड़े स्मारक जो हैं, उनको नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। सेना के जवान लगातार लाल आतंक का सफाया कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसकी बौखलाहट भी नक्सलियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में मौजूद आमदई माइंस में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और आईडी ब्लास्ट किया। इस दौरान 2 मजदूर घायल हो गए। जी हाँ, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी 2 पेशेंट आए हैं, जिनमें से एक की स्थिति बहुत गंभीर है, जिसका जो दाया पैर के निचला हिस्सा में ब्लास्टिक इंजरी के कारण उनका पैर फ्रैक्चर के साथ साथ ओपन इंजरी हो गया और खून बहुत बह रहा है। तो हम यहाँ से प्राथमिक उपचार करके उनको भेज दिए हैं पहले। उसके बाद अभी एक मरीज और थे जिनको नाक के यहाँ लगा था और जिसके कारण उसको सांस लेने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था, उसको भी हमने रेफर कर दिया है यहाँ से नारायणपुर अच्छे उपचार के लिए।
पखांजूर में 8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय थी। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में आगजनी, हत्या, लूटपाट और नक्सली मुठभेड़ों में शामिल होने के कई मामले दर्ज हैं। दोनों की कई दिनों से तलाश की जा रही थी। अब लाल आतंक के झंडा बरदार नक्सलियों के पास 2 ही रास्ते हैं, समर्पण करें या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि नक्सल खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है और अब नक्सलवाद के खिलाफ तगड़ा प्रहार हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ आजाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं 2025 की। जवान ऑपरेशन जिस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं, 2026 ऑपरेशन के लिए नक्सलियों पर काल बनकर जवान टूट रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। 5 जनवरी को 5 नक्सली ढेर किए गए थे, 10 जनवरी को 3 नक्सली ढेर किए गए थे, वहीं 12 जनवरी को 5 नक्सली ढेर कर दिए गए थे, 16 जनवरी को 18 नक्सली ढेर किए गए थे, 21 जनवरी को 14 नक्सली ढेर किए गए थे, 1 फरवरी को 8 नक्सली ढेर किए गए थे, 9 फरवरी को 31 नक्सली ढेर किए गए थे। यानी कुल मिलाकर कहा जाता है कि नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार एक्शन लिया भी जा रहा है। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, रायपुर से रुपेश गुप्ता, बीजापुर से पवन दुर्गम। पवन दुर्गम, सबसे पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए। जिस तरह से नक्सलियों पर बुलडोजर स्ट्राइक हुई है, क्या संदेश आसपास के रहने वालों को दिया गया है? देखिए, अब जो बुलडोजर एक्शन है वो शहरों तक या नगरों तक महदूद नहीं रह गया है। अब वो बुलडोजर उन इलाकों में जा रहा है जहां 4 दशक से माओवाद सर उठाकर खड़ा था। ये वो पूरा इलाका है जहां नक्सलियों के लगभग 1500 से ज्यादा जो जवान हैं ऑपरेशन पर निकलते हैं और 12 नक्सलियों का इनकाउंटर करके वहां से वापस आते हैं। तो आप समझिए कितना जटिल वो पूरा इलाका था, जहां बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको वहां पहुंचना पड़ता था। उसी इलाके में कैंप लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान वहां पे पहुंच रहे हैं, फॉरवर्ड कैंप लगाए जा रहे हैं और उस पूरे आधार इलाके से नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ लगातार एक्शन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उस पूरे इलाके में विकास के काम वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे ही कैंप लगे वहां सड़कें पहुंचने लगी है, मूलभूत जो जरूरतें वो पहुंचने लगी है, बोर खनन वहां पे पहुंचने लगा है, स्कूल वहां पे पहुंचने लगा है। यही वजह है कि नक्सली लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उस पूरे इलाके में जो जवान है वो तन कर खड़े हैं, वहां पे डट कर खड़े हैं। और जो नक्सलियों के बड़े स्मारक हैं, इसमें जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 50 फीट से ज्यादा बड़ा जो स्मारक था, इस तरीके के कई स्मारकों को सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार निस्तो नाबूद कर रहे हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जो है वो उस पूरे इलाके में ऑपरेट करता है। पामेड एरिया कमेटी उस पूरे इलाके में पिछले 4 दशक से तन कर खड़ा था। ये उस पर सीधा प्रहार है और उस पूरे इलाके से बड़े जो नक्सल कैडर हैं, जो बड़े नक्सली हैं, वो अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। तो शायद सरकार जब से बनी है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 2026 का, उसके जो सुरक्षा बल के जवान है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रुपेश गुप्ता से। रुपेश, आप लगातार सरकार के फैसलों पर, सरकार की नीतियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसका दूरगामी जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ विकास का रास्ता तैयार हो रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि 360 डिग्री कार्रवाई, हर तरफ से जो कार्रवाई है वो भी जारी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिसका जिक्र आपने किया 360 डिग्री और 360 डिग्री के जरिए जो कार्रवाई 360 डिग्री पर की जा रही है उसका असर दिख रहा है। जो फिगर्स हैं वो फिगर्स खुद बयान कर रहे हैं कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल नक्सलवाद अपने जड़ से ही उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन इलाकों में लोगों का पहुंचना मुश्किल था, सुरक्षा बलों का पहुंचना मुश्किल था, जिन इलाकों में ये कहा जाता था कि यहाँ पर सेफ जोन है, अब सेफ ना जोन है न पैसेज बचा हुआ है नक्सलियों के पास। आज जिस रिपोर्ट को हमारे सहयोगी पवन दुर्गम दिखा रहे हैं कि तेलंगाना से सटा हुआ वो इलाका जहाँ पे पुजारी कांकेर, जहाँ पे एक बॉर्डर का इलाका था, सेफ जोन माना जाता था, वहां पे एनकाउंटर किया, पहले नक्सलियों को मारा वहां पे पुलिस सुरक्षा बलों ने। और उसके बाद जो उनके स्मारक बने हुए थे, जो लंबे समय से यहाँ पे बनाए गए थे, जो नक्सली बनाते थे अपने साथियों के लिए और एक संदेश देने की कोशिश करते थे कि यहाँ पे उनका साम्राज्य है, उस
मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया गया, उन निशानियों को ही खत्म कर दिया गया और ये संदेश देने की कोशिश स्पष्ट तौर से की गई है कि सरकार का राज है। अब सरकार नक्सलियों को उनके गढ़ से खदेड़ रही है। उनके लिए अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे वो सुरक्षित महसूस कर सकें। और इस लिहाज से एक तरफ जो विकास किया, एक तरफ जो सड़कें बनाई, टावर्स बनाए, उसके जरिए सरकार अंदर तक पहुंची और ऐसे इलाकों में पहुंची जहां आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। दूसरी तरफ जो समर्पण करना चाहते हैं, जो सरेंडर करना चाहते हैं, उन तमाम नक्सलियों के लिए उसके ऑप्शन खुले रखे। जो पॉलिसी है वो पॉलिसी को और बेहतर बनाया और जब कार्रवाई की जरूरत हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और जो अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लगातार जब भी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आते हैं तो नक्सलवाद को लेकर के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी, उसका अपडेट लेते हैं और आवश्यक निर्देश देते हैं। तो उसका भी असर जो सतत मॉनिटरिंग की जा रही है देखने को मिल रहा है। ठीक है, पवन के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम दर्शकों को दिखा दें किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है, किस तरह से स्मारक को जमींदोज कर दिया गया। इन स्मारकों का अपना इतिहास रहा है, लेकिन ये इतिहास जिस तरह से गलत संदेश दे रहा था, उसे किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो भी इन तस्वीरों में जरा आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए साय सरकार का चौतरफा प्लान क्या है। इसे और बारीकी समझने के लिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं पवन का। पवन, जितने भी बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है, जो भी कार्रवाई हो रही है, एक मकसद तो साफ नजर आ रहा है कि आसपास की जो जनता है उनके अंदर से भय 1% भी ना रहे। मैं कह रहा हूं 1% भी ना रहे, इसको लेकर हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। और क्या इसी के तहत आज की कार्रवाई को भी देखा जा सकता है? जी देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुंडम आए थे, गुंडम दरअसल दंडकारण्य स्पेशल जो जोनल कमेटी है उनका एक तरीके से हेडक्वार्टर माना जाता था। वहां केंद्रीय गृह मंत्री गुंडम आते हैं और ग्रामीणों से कहते हैं कि अगले 1 साल में यहां से हम नक्सल, इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त कर देंगे। उसके बाद आते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में जिस इलाके से मतदान नहीं होता था, वोटर्स निकल कर नहीं आते थे, नक्सलियों का फरमान चलता था, अब कुछ ही महीनों में हालात वहां इस तरीके से बदले कि नक्सलियों का फरमान नहीं आया, चुनाव का उन्होंने बहिष्कार नहीं किया और वोट का जो परसेंटेज था वो बहुत बढ़कर निकल के आया। और उस इलाके से जहां सरपंच बनने के लिए लोग नहीं आते थे, जनपद सदस्य लड़ने के लिए नहीं आते थे, वहां से दर्जनों लोग अब निकल कर आ रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो साफ है कि नक्सलवाद को लेके जो रणनीति बनी है, नक्सलियों के खात्मे को लेके जो रणनीति बनी है, उस तरफ काम हो रहा है। इलाकों में जहां नक्सलियों का दबदबा था या नक्सलियों की तूती बोलती थी या नक्सल एक फरमान से ग्रामीण घर से निकाल नहीं सकते थे, वो जो है वो अब टूटा है और ग्रामीणों के अंदर से नक्सलवाद का डर कहीं ना कहीं कम हुआ है और शायद सरकार या फिर मोदी सरकार के प्रति जो भरोसा है वो अब लोगों में दिख रहा है। पवन दुर्गम और रुपेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लाल आतंक को मिट्टी में मिला देने का संकल्प देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है और इस संकल्प के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की साय सरकार ऑपरेशन 26 को अंजाम देने में जुट चुकी है। यानी अगले साल तक नक्सलवाद का नामो निशान मिटाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अब धीरे धीरे लाल आतंक अंतिम सांस ले रहा है। दशकों से बंदूक के बल पर ग्रामीणों का शोषण करने वाले और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले नक्सली अब पनाह मांग रहे हैं। केंद्र सरकार का नक्सल मुक्त अभियान नए साल की शुरुआत के साथ और तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने अब नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। यानी अब जवान आर पार के मूड में हैं। इस साल की शुरुआत में ही जवानों का नक्सलवाद के खिलाफ तगड़ा प्रहार देखने को मिला। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में जवानों ने 40 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। यानी प्रतिदिन के हिसाब से सुरक्षा बल हर रोज 2 से ज्यादा नक्सलवादियों को मार रहे हैं। साथ ही सरकार ने नक्सलवादी इलाके में इस साल ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाने के लिए आदेश दिए हैं, जिससे नक्सलवादियों पर काबू पाया जा सके। जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ फोर्स काम कर रही है, उससे अब साफ हो गया है कि देश अब जल्द से जल्द नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बस्तर से लेकर गरियाबंद और कवर्धा से लेकर धमतरी तक में
फोर्स नक्सलियों पर ताबड़तोड़ वार कर रही है। एक के बाद एक नक्सलियों के बड़े लीडर मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार जारी है। बीते एक साल में 300 से अधिक माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। थुलथुली में एक बड़ी हार्डकोर लीडर नीतू को ढेर करने में भी बड़ी सफलता मिली है और हाल ही में गरियाबंद में चलपति को भी सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। इन 300 माओवादियों में से करीब 1 दर्जन ऐसे माओवादी हैं जिनके खिलाफ लाखों और करोड़ों के इनाम भी दर्ज थे। जिस तेजी के साथ सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर लोहा ले रहे हैं और जिस तरह से लगातार सफलताएं मिल रही है, उससे यह माना जा रहा है कि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। टारगेट 2026 को सुरक्षा बल के जवान बखूबी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ अचूक शाह नीति। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। लाल आतंक पर अंतिम प्रहार। अब नक्सली आतंक होगा ऑल आउट। प्लान तैयार, खात्मे का इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठान लिया है कि अब नक्सलवाद को ध्वस्त करना है। लाल आतंक का अब नामो निशान मिटा देना है। छत्तीसगढ़ से नक्सल की जड़ों को इस कदर उखाड़ फेंकना है कि दोबारा ना पनप सके। यानी अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। शाह ने नक्सल खात्मे की तारीख भी तय कर दी है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास हो। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जंग का ऐलान कर चुके हैं और नक्सल खात्मे की तारीख भी बाकायदा मुकर्रर कर दी गई है। शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील भी की है। साथ ही चेतावनी भी दी है, यानी अगर नक्सली हिंसा नहीं छोड़ते हैं तो उनका सफाया तय है। आप सरेंडर करिए, हथियार छोड़िए, हम आपके विकास की चिंता करें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब जवान ऑपरेशन एंटी नक्सल को कामयाब करने के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों नक्सलियों के खिलाफ जवानों की कार्रवाई इस बात की गवाही दे रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद यानी लाल आतंक से मुक्त होगा और लोगों के अंदर से नक्सलियों का भय खत्म होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी है, यानी इसी तारीख को माओवाद से देश को आजादी दिलानी है, जिसके लिए जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अब लाल आतंक के झंडा बरदार नक्सलियों के पास 2 ही रास्ते हैं, आत्मसमर्पण करें या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि नक्सल खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है और अब नक्सलवाद के खिलाफ तगड़ा प्रहार हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद से देश आजाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।